माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग घर पे अच्छे से होंगे, आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। सबसे पहली बात है कि आज हम यूपीएससी के न्यू अपडेट्स के बारे में बात करने के लिए आपके सामने लाइव हुए हैं। बहुत सारे लोगों में, बच्चों में, अभिभावकों में, शिक्षकों में और ख़ासकर यूट्यूब चैनल जो चला रहे होते हैं उनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है। यूपीएससी का एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है, इस बात को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन और आज कई तरह के न्यूज़ यूट्यूब पर चल रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि कौन सा न्यूज़ आपके लिए सही है, कौन सा न्यूज़ आपके लिए फेक साबित होगा। तो सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़कर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। आप जानते हैं कि यूपीएससी में पहली सुनवाई हो चुकी है और आखिरी सुनवाई अब कल यानी 30 सितंबर को होने वाली है। कल पूरी बात क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले सच जानने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही यूट्यूब चैनल पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि कौन सा न्यूज़ सही है, आपके हित में है। हो सकता है बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपको प्रभावित करेंगे और आपकी तैयारियों को निगेटिव रूप में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी तैयारी को बाधा न पहुंचाए कोई, इसलिए इस बात पे ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको आश्वस्त होना चाहिए कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और वो अपना एग्ज़ाम किस तरह से और कैसे करवाना है ये उसको पता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट कितना भी कुछ कहे, हालांकि अंतिम मामला तो सुप्रीम कोर्ट को ही होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि यूपीएससी ने जो अपना तारीख पहले से ही बढ़ा कर रखा हुआ है, आज नहीं। आप जानते हैं कि कोरोना से पहले से ही उन्होंने अलर्ट किए हुए हैं कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बात को ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। सबसे दूसरी बात है कि पिछले वीडियो में भी हमने ये बात बताने का प्रयास किया कि अगर आपको 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होता है या किसी कारणवश एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो आपको पूरी तैयारी करनी है। आपको अपनी तैयारी से घबराना नहीं है या आपकी अपनी तैयारी में कोई दिशा नहीं बदलनी है। लेकिन फिर भी पिछले वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग डिसलाइक कर रहे हैं, लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ से अलग आपको रहना, आप ये चीज़ आपको बचा के रखना कि आप एक यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है और किस तरह का कमेंट करना है, ये चीज़ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हम आपको क्या सच्चाई है ये चीज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा लोग जानते हैं, लेकिन इस तरह का कमेंटबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप एक सभ्य तरीके के स्टूडेंट हैं, आप सबसे भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़े अधिकारी बनने का ये इसमें आप में आना चाहिए, वो तजुर्बा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी तैयारी पे फोकस करनी चाहिए। न्यूज़ तो देखना है, लेकिन क्या सच है ये क्या झूठ है ये चीज़ आपको जानकारी है कि यूपीएससी का जो अंतिम फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल दिया जाएगा वो आपका कल 30 सितंबर यानी कल दिन बुधवार को ही वो जारी होगा। सबसे पहली बात, अंतिम फैसला कल आ जाएगा। अब बात रही कि भाई आज सरकार ने प्रयास किया कि एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया जाए, तो सरकार केवल प्रयास कर सकती है। और देखिए सबसे पहली बात, इसमें जो भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल जो हैं पी विल्सन जो हैं, वो जो अभी राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने माननीय मंत्री महोदय जो पीएमओ के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको उन्होंने एक लेटर लिखा है। केवल उन्होंने ये इससे फाइनल नहीं हुआ कि एग्ज़ाम डेट बदल गया, इससे कोई ये नहीं मिल रहा है कि एग्ज़ाम डेट बदल चुका है। ये उन्होंने केवल एक सलाह दिया है, एक रिक्वेस्ट किया है कि अगर हो सके तो एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में तकरीबन 5 से 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे और उनका कोविड-19 से बचाव के लिए बहुत सारे मापदंड की ज़रूरत होती है। पता नहीं इतना यूपीएससी व्यवस्था कर पाएगी या नहीं। इसके वजह से ऐसा उन्होंने विचार अपना रखा है, लेटर लिखा है। ये लेटर ये फाइनल डिसीजन नहीं है कि आपका एग्ज़ाम का डेट बदल चुका है। एग्ज़ाम का डेट कब होगा, कल तक का इंतज़ार कीजिए। जैसे आप धैर्यपूर्वक आज तक इंतज़ार किए तो एक दिन और इंतज़ार कीजिए, कल तक 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल पूरी सुनवाई हो जाएगी और एग्ज़ाम डेट कब होगा। अब देखिए, तो सबसे पहले वीडियो को देखिए, समझिए, अभी आपके पास समय है
और इस समय में आप किसी को कमेंट देकर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी गालियां लिख रहे हैं, आप अपने लेवल को पहले पहचानने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला चीज़ होता है कि अब आपके सीसेट की तैयारी करनी है, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। अभी आपके पास 4-5 दिन का वक्त है। ये 4-5 दिन अगर माइंड आपका स्थिर रहेगा तो आपको 10 से 15 नंबर का फ़ायदा होगा, और 10 से 15 नंबर ही आपको एग्ज़ाम को निकालने या बिगाड़ने में आपको मदद करता है। अगर आप ये 5 दिन अगर अच्छे से फोकस कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर फोकस नहीं करेंगे तो आपका कितना भी बड़ा कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, वो कॉन्फिडेंस जीरो पे आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस पे एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है अगर आपके पास पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर कितना भी पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजल्ट आपका नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला चीज़ न्यू अपडेट से तो ध्यान में रखना ही है, साथ में आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से मजबूत रखना है। सबसे दूसरी बात ये है कि आप एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 5 दिनों में आप आराम से रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का मतलब डेली एक सेट जरूर लगाइए, कोई भी जो भी आपको मन करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यू सेट ही लगाइए, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सी सेट को भी आप हल्के में नहीं लीजिए, सी सेट पे भी पूरा फोकस कीजिए। सी सेट में आपको मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को आपको लगाना चाहिए। ठीक है, इस पे भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं, आप जानते हैं कि रीजनिंग में 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रीजनिंग में डाटा डायरेक्शन हो गया, फिर आपका रैंकिंग हो गया, डाइस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, इन सब चीज़ों पे आपको पूरी तरह फोकस करना चाहिए। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शनल, पार्टनरशिप आदि जो टॉपिक हैं उन पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करनी चाहिए। तो अभी आपके पास समय है, 4 से 5 दिन का समय है। ठीक है, इन दिनों में आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आप करेंट अफेयर को भी अरेंज कर सकते हैं माइंड में, अभी ही आप अरेंज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इन बात पे आपको फोकस करना है, न कि किसी को कमेंट में गाली देकर या किसी को कुछ भी कहकर आप अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते। इस तरह का आपको बर्ताव नहीं करनी चाहिए। आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपनी मर्यादा, आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखें, और आपको बहुत ऊपर तक जाना है। हो सकता है कि किसी का दुआ या बद्दुआ आपके पास लग जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, जीवन में सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए सबसे चीज़ों को, जो सच है सच कहने का प्रयास कीजिए, और जो झूठ है उसको झूठ कहने का प्रयास कीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि लगे कि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा तो हम ज़रूर आपको हम बताएंगे। ठीक है, बस ये मेरा सलाह है, और अगर आप चाहें तो स्वीकार भी कर सकते हैं, या तो आप सलाह को अस्वीकार करते हुए आप अपने इधर उधर की बातों में रहकर पढ़कर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।